हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज से हम लोग मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से बढ़िया से एक एक बात को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पूरी मैथ्स को आपको स्टार्टिंग से आज से पढ़ाएंगे। ठीक, और डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बीच में लाइव क्लास चल रही थी। लाइव क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, लाइव क्लास में प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरनेट वाली प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है तो उन्हें क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि वाईफाई में कोई प्रॉब्लम हो गई कोई, तो इसलिए क्लास एक दो दिन बीच में चल भी नहीं पाई थी। ठीक, तो आज से आपको डेली रिकॉर्डेड एक क्लास मिलेगी। ठीक है, और डेली मिलती रहेगी और पूरी मैथ्स आज से स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे हम। एक एक बात को सीखेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जिन लोगों ने मैथ्स अभी ना पढ़ी हो वो आज से पूरी क्लास पढ़े, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक, सबसे पहली बात अगर की जाए तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। आज की क्लास में हम लोग इसे पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं। छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर ये चैप्टर बना है। हम आपको छोटे छोटे टॉपिक में तोड़कर पढ़ाएंगे ताकि आपको सारी बातें बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। तो आज की पहली क्लास आपको मिलेगी नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में। अब ये संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल में सीखते हैं। ठीक, देखिए, अगर संख्या की बात की जाए तो ये मान के चलिए कि आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। ठीक, वो या तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे संख्या पे क्वेश्चन, या थोड़ा सा घुमा कर पूछता है, तो सारी बातें समझेंगे। सबसे पहली संख्या आपको पढ़नी है आज की क्लास में, इंटीजर्स। ठीक है, एक एक बढ़िया से सीखिएगा। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। ठीक, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, एक एक शब्द आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अगर पूर्णांक की बात की जाए तो जैसे आपका एक नंबर है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ठीक है, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और ये माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर कोई संख्या माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो, उन सारी संख्याओं को इंटीजर कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ये सारे के सारे नंबर इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये नंबर आप देख रहे हैं, ये वाले, इन पे कोई साइन नहीं है। जहाँ कोई साइन नहीं होता है इनको प्लस कहा जाता है। तो ये सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, ये जितने भी नंबर आप देख रहे हैं जिनके ऊपर माइनस लगा है, तो चूंकि ये माइनस में है तो इनको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। ठीक, इनको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। ठीक, ये जो बीच में 0 है, इस पर ना ही प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है, तो इसको कहा जाता है उदासीन पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर। तो इसको कहा जाएगा न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन पूर्णांक। ठीक है, तो अगर पूर्णांक की बात की जाए तो इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अभी हम आपको ओरली समझा दे रहे हैं कि ओरल में कैसे कैसे क्या बनते हैं, बाकी आगे क्वेश्चंस जब करेंगे तो वहां करवा भी देंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो चूंकि देखिए धनात्मक पूर्णांक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो टोटल अगर देखा जाए तो पहला पूर्णांक 1 होगा, तो +1 इसका आंसर हो गया।
दूसरी बात, कभी कभी आपसे कहता है -10 से, और यहाँ दे देगा कोई नंबर +10 तक कितने पूर्णांक होते हैं। तो -10 से -1 तक 10 पूर्णांक हो गए, 10 इंटीजर हो गए, एक 0 हो गया 11 हो गए, और +1 से +10 तक 10 इधर हो गए, तो टोटल आपका आंसर हो गया 21। तो ये वाला पेपर में आ जाता है। ठीक, कभी कभी आपसे पूछता है 4 इंटीजर आपको दे देगा, ठीक है, और आपसे कहेगा इनमें से बड़ा छोटा इंटीजर क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपको याद रखना है, अगर इन दोनों की बात करें हम, तो पहले आप एक बात मेरी समझिएगा, जब इंटीजर की बात अगर की जाए तो इंटीजर में जितना हम इधर जाएंगे आगे, ठीक है, उतना बड़ा मिलता जाएगा, वो नंबर बड़ा होगा, और जितना पीछे आएंगे उतना नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे करें कि -3 और -1 में कौन बड़ा है, तो चूंकि -1 उधर आया है तो बड़ा होगा, -3 इधर आया है तो छोटा होगा। ठीक है, -3 और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा होगा चूंकि उधर आया है, और -3 छोटा होगा चूंकि इधर आया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 4 निगेटिव इंटीजर दे देगा, ऋणात्मक पूर्णांक, जब भी आता है तो निगेटिव देकर ही पूछता है, और आपसे कहेगा इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा बताइए। तो आसानी से आप बता सकते हैं ये बात, अगर आपको पता है तो अभी हम आपको क्या करेंगे, अभी आपको केवल इंटीजर के बारे में हमने लिखवा दिया है, कुछ क्वेश्चंस आपसे बता दिए हैं कि ऐसे पूछे जाते हैं, आगे चल के जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे सारी बातें हम लिखवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, नेक्स्ट है होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर पहले पढ़ते हैं। देखिए, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिन नंबर्स का इस्तेमाल किसी चीज को गिनने के लिए किया जाए, ठीक है, उन सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमें आपको गिनना है, तो सबसे पहले हम क्या गिनेंगे, 1 2 3, ऐसे ही तो गिनेंगे ना, काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 का इस्तेमाल करा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो ये सारी आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी, नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, अगर मैं पहली प्राकृतिक संख्या की बात करूं, आपसे पेपर में पूछता है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो पहली प्राकृतिक संख्या होगी 1। ठीक है, और बाकी प्राकृतिक संख्या पे सम पूछता है, ठीक है, एवरेज में नाम इसका आएगा। तो वो सारी बातें हम आपको आगे सिखाते रहेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ढेर सारी बातें आती हैं पेपर में। अगला है क्लास आपका, अगला है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो होल नंबर होते हैं वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर है उनको होल नंबर कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 1। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि पहला होल नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट होल नंबर, पहली पूर्ण संख्या, तो 0। और ये पेपर में ऐसे भी आता है, आपसे कहेगा इनमें से, ठीक है, पहला तो पूछता है कि होल नंबर पहला क्या होगा, ये तो 0 हो गया, और कहीं कहीं पे पूछता है 0 क्या है, 0 क्या है, तो 0 क्या है वहां पे 4 नंबर के ऑप्शन में दे देगा, और 4 नंबर के नाम आपको ऑप्शन में देगा, तो वहां पे होल नंबर दिया होता है, वही टिक कर देते हैं। तो ये दोनों ढंग से पूछता है 0 को लेके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं, 0 से इनफाइनाइट तक जो भी नंबर है वो सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आपको क्लियर होगी, इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से आपको हम सिखाते हैं, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। ठीक है, मतलब कोई ऐसा जल्दी नहीं है कि हम लोग जल्दी जल्दी सीखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए, बस ये टारगेट होगा, बिल्कुल बच्चों की तरह सीखेंगे।
बस आप आज ये मान लीजिएगा कि आज से आपको डेली मैथ्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है। जो बच्चे मैथ्स में बहुत कमज़ोर हैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो बच्चे थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम सब कुछ आपको क्लियर करने वाले हैं। और आज पहला चैप्टर है, कुछ लगभग मान के चलिएगा कि डेली एक क्लास आपको मिलेगी। अब भले किसी दिन बहुत बड़ा काम पड़ जाए तो अलग चीज़ है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको ले चलते हैं अगले नंबर्स की तरफ। इतना क्लियर हो गया सभी को? बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा। अगला नंबर है क्लास, एक नंबर होता है इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हिंदी में कहा जाता है सम संख्या, ठीक। और एक होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसको कहा जाता है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। अब मेरी बात समझिएगा दोनों नंबर को ध्यान से। देखिए, सम और विषम ये दोनों नंबर भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। देखिए, इसको याद करने के लिए कुछ बातें हम आपको इधर लिख रहे हैं। छोटी सी बात आप दिमाग में रखिएगा। ये लिख दिया हमने दो। ये दो क्या चीज़ है समझिएगा। आपको कोई भी नंबर दिया जाए, ठीक है, जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाज्य हो, 2 से जा रही हो, इसीलिए हमने यहाँ 2 लिखा है। याद करने के लिए आप भी किनारे 2 लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये दोनों नंबर 2 से याद होंगे। ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाज्य हो, 2 से जा रही हो, उसे सम संख्या कहा जाता है, इवन नंबर, ठीक है। और ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, उसे कहा जाता है विषम संख्या। बात क्लियर हो गई? जो 2 से जाएगा उसे सम संख्या, इवन नंबर। जो 2 से नहीं जाएगा उसे ऑड नंबर कहा जाता है, ठीक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर हम आपसे बात करें कि इनमें सम संख्या कौन सी है, तो ये 2 से कट रही है, ये 2 से कट रही है, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे? सम संख्या होगी, इवन नंबर। अब ये 7 से जाएगा कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। ये 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, उससे किसी से आपको लेना देना नहीं है। 2 से जाएगा, अगर कोई नंबर 2 से जाएगा, बाकी किसी से मतलब नहीं है। वो 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो नंबर 2 से जाएगा तो वो सम संख्या है, और अगर 2 से नहीं जाएगा तो वो ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। बाकी वो किससे जा रहा है वो सब तुम्हें नहीं देखना है, ठीक है। तो क्लास, अगर सम संख्या की बात की जाए तो जो 2 से जाने वाले हैं उनको लिख लेते हैं। 2 से जाने वाली आपकी पहली संख्या होगी 2, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, इनफाइनाइट तक जाएंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, 0, -2, -4, -6, इनको भी विषम संख्या कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी आपका इंटीजर हो, कोई भी पूर्णांक को, अभी बताया था हमने पूर्णांक क्या होते हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर वो 2 से कट रहा है, 2 से डिविजिबल है, तो उसे सम संख्या कहा जाएगा। वो 2 से जाना चाहिए बस, बाकी वो किसी नंबर से जाएगा नहीं जाएगा उससे लेना देना नहीं है। वो 2 से जा रहा है मतलब वो सम संख्या, चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो। माइनस वाला भी 2 से जाएगा तो वो भी सम संख्या, प्लस वाला जाएगा वो भी सम संख्या। और 0 भी 2 से भाज्य माना जाता है। एक्चुअली 0 2 से क्या, सभी से डिविजिबल माना जाता है। तो ये 0 जो है 2 से भी भाज्य है, इसलिए 0 को भी सम संख्या कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, तो 2 से ना कटने वाली 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनफाइनाइट तक। उसी तरह -1, -3, -5, -7, इनफाइनाइट तक। तो कोई भी नंबर अगर माइनस का है चाहे प्लस का हो, अगर वो 2 से नहीं जाएगा तो उसे विषम संख्या, ऑड नंबर कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? तो इसके लिए हमें क्या चेक करना है, 2 से जा रहा है या नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर चेक कर लेते हैं क्या है। एक संख्या पेपर में आती है कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर जिसको कहा जाता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है।
और अगला है क्लास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसको हम रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या। ठीक है, ध्यान से सारे लोग समझिएगा। इन दोनों को समझने का एक छोटा सा तरीका है। यहां हमने लिख दिया है 2 और यहां पे हम लिखेंगे किसी से भी। क्या मतलब है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे भी। देखिए, अगर कोई नंबर है, जैसे अभी आपने यहाँ पे लिया था 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। अगर मुझसे कोई कहे कि आप इसमें से सम संख्या पहचानो, तो सम संख्या के लिए हम सिर्फ 2 चेक करते हैं, 2 से। वो 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, किसी से मतलब नहीं है आपको। 2 से चेक किया, अगर वो 2 से गया तो सम, 2 से नहीं गया तो विषम, इवन ऑड। लेकिन इसमें कंपोजिट और प्राइम में क्या करते हैं, आप किसी से भी चेक करिए। जो नंबर किसी से भी जा रहा हो, समझ में आ रही बात, किसी से भी जा रहा हो, तो ऐसी संख्या को कहेंगे भाज्य संख्या। और जो नंबर किसी से भी ना जा रहा हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, आप सारे नंबर से चेक करिए। जैसे हमने चेक करा, हमने चेक किया 11, बताओ क्या किसी से भी जा रहा है? किसी से भी जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 11 क्या है? 11 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। अब आप कहोगे सर 11 से तो जा रहा है, तो भाई अपने आप से तो सभी जाते हैं, तो वो नहीं चेक करेंगे। लेकिन 11 और किसी नंबर से नहीं जा रहा है, तो 11 क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब 1 से भी नहीं चेक करेंगे क्योंकि 1 से भी सभी जाते हैं। अगला नंबर आप बताओ 13 क्या किसी से जाएगा? किसी से नहीं जा रहा है, तो 13 हो गई अगली अभाज्य संख्या। बात क्लियर हो रही है? तो ये दोनों किसी से नहीं जा रहे हैं, तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं। 12 की बात की जाए तो ये 2 से, 3 से, कई नंबर से जा रहा है। 14 भी कई नंबर से जा रहा है, 15 भी कई नंबर से जा रहा है। तो ये तीनों नंबर किसी ना किसी से डिविजिबल हैं, किसी ना किसी से जा रहे हैं, भाज्य हैं। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर होंगे आपके भाज्य संख्या। और अगर मैं 11, 13 की बात करूं, ये किसी से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों हो गए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्या की बात करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि एक जो है, एक जो है वो अभाज्य भी नहीं होती है, भाज्य भी नहीं होती है। ठीक है, तो पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर की बात करें, मतलब जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं, अगर उसकी बात करें तो ये सारे पेपर में आता है, बहुत अच्छे से आता है। और इस पे आप ये मान के चलिए कि सैकड़ों बार पेपर में आ चुका है कि पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा। और लोग फिर भी गलत कर देते हैं एक। ठीक है, जब पेपर में आता है कि पहली अभाज्य संख्या, ऑप्शन में देता है 1, 2, 3, 4, तो लोग इसे गलती से एक टिक कर देते हैं, लेकिन एक नहीं होगी। पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, उसके बाद अगली होगी 3, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 17 लेंगे, 19, 23, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, बढ़ते जाइए आगे। और पहली भाज्य संख्या 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, 11 लेंगे नहीं, 12, 14, 15, ढेर सारे नंबर हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट प्राइम नंबर 2, फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4, ठीक है, और पेपर में आता है इनमें से कौन सी संख्या ना ही भाज्य ना ही अभाज्य है, तो वो 1 होगी। ठीक है, इसके बारे में आगे थोड़ा सा बात करेंगे कि 1 जो है वो भाज्य अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो आपको वहां पे बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो ये सभी को नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको डेली जो है एक क्लास मिलती रहेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, और जब हमें ऐसा लगेगा कि हमको लाइव आना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये चैप्टर हमने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया, पूरा चैप्टर, ठीक है, 3 से 4 दिन में पूरा चैप्टर आपको मिल गया, तो एक दिन हम 2 से 3 घंटे के लिए लाइव आ जाएंगे और इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो एक ही दिन करवा देंगे।
तो वहां पे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप हमसे पढ़ भी लेंगे। ठीक, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भेजा करिए। अब एक एक शब्द हम बता रहे हैं कि हम आपको पढ़ा देंगे, मतलब पढ़ा देंगे। वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, भेजिए, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, आपको भी लगता होगा कि सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए 2-3 नंबर और हैं, उनको भी सीख लेते हैं। ठीक, तो क्लास 1 नंबर और है आपके पेपर में आता है। देखिए ये नंबर है, एक पेपर में आता है को प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी पेपर में अब बहुत आने लगा है, इसको ध्यान से सीखते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको कहा जाता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सवाल यह है कि सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ऐसी दो संख्या, यहाँ पे एक नंबर की बात नहीं है, यहाँ पे दो नंबर के पेयर की बात है। ऐसी दो संख्या का पेयर या ऐसी दो संख्या जिन दोनों संख्याओं का मासा एक हो, HCF एक हो, तो ये दोनों संख्याएं जो हैं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगर ये दोनों नंबर हैं और इन दोनों नंबर का मासा एक है, तो ये दोनों की दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। मासा HCF क्या होता है समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि ये 4, 6 दो नंबर है, इनका मासा क्या होगा, तो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो इसका HCF आ गया 2। ठीक है, लेकिन अगर हमने आपसे कहा कि भाई ये 5 है और एक नंबर 6 है, अब बताओ इसका मासा क्या होगा, HCF क्या होगा। तो जब आप यहाँ पे मासा निकालेंगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर एक साथ कट जाए। तो क्लास जब कोई नंबर नहीं होता है तो वहाँ एक से तो दोनों कटते ही कटते हैं, तो इसका मासा एक हो जाएगा, मासा कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 2 आ रहा है, इन दोनों नंबर का HCF 1 आ रहा है। तो हमने क्या बताया, ऐसी दो संख्या जिन दोनों का मासा एक हो, जिन दोनों का HCF 1 हो, उन दोनों संख्या को सहअभाज्य संख्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो क्लास इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन से 2 ही बनते हैं। पहला ये बनता है कि आपसे डायरेक्ट पूछता है कि सहअभाज्य संख्या का मासा कितना होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। और दूसरा आपको 4 ऑप्शन दे देता है और 4 ऑप्शन में कहेगा इनमें से सहअभाज्य संख्या कौन सी होगी बताइए। तो वहां पे सहअभाज्य संख्या हमको पहचानना होता है, को प्राइम नंबर हमको पहचानना होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो कोई भी 2 नंबर आप ले लो जो आपके मन में हो, बस इन दोनों का मासा 1 होता हो। और एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हम बता दें, यहाँ पे एक शब्द लगा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो इसको देख के अपने दिमाग में ये ना ले आइएगा कि ये दोनों अभाज्य होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। अभी प्राइम नंबर हमने आपको पढ़ाया है, तो ये अपने दिमाग में मत लाइएगा कि ये दोनों के दोनों नंबर अभाज्य होने चाहिए। आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, अगर उन दोनों का मासा 1 है तो वो दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी, वो कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखिए ये दोनों प्राइम लिए हैं, इस बार एक काम करते हैं, ये 3 ले लिया और ये हमने 8 ले लिया। देखिए ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये कहाँ प्राइम है। तो ये प्राइम वाला कोई रूल नहीं है कि आप यहाँ पे प्राइम देखें और आपके मन में प्राइम नंबर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं जिनका मासा 1 होगा। अब आप और काम करिए, 14, 15, देखो ना 14 प्राइम है ना 15 प्राइम है, दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया है। तो ऐसे आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, ढेर सारी बातें हो जाएंगी। बस आप इतना याद रखिएगा, अगर हमने कोई भी 2 नंबर लिया और उन दोनों का मासा 1 हो गया तो वो दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। बात क्लियर हो गई, बढ़िया क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, ये हो गया आपका एक और नंबर। अगला आते हैं क्लास रेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर जिसको कहा जाता है परिमेय संख्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही 3 नंबर तो आते हैं पेपर में जो डायरेक्ट बनाते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट सब कुछ है। एक एक शब्द जितना भी है वो सब इंपॉर्टेंट है,
लेकिन कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ कम पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक, इन दोनों को साथ में ही सीखना होगा, तभी आप बढ़िया सीख पाओगे। इसको अपने अलग से सीखेंगे, इसको अलग से सीखेंगे, दोनों की यहाँ पे छोटी छोटी बातें हम लिखेंगे। देखिए इसको लिख दिया हमने P/Q, एक की पॉइंट है। की पॉइंट मतलब आपको याद करने में सपोर्ट करेगा। ये हमने लिखा है P/Q और ये हमने यहाँ लिखा है रूट बनाया है, या इसको हम लोग रूट लिख सकते हैं, दिमाग में रहिएगा। रूट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, कोई भी रूट हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये मन हो तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। रेशनल नंबर वो होते हैं ऐसी संख्या जो बटे में हो, P/Q फॉर्म में हो। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। अगर कोई नंबर बटे में हो या बटे में लिखा जा सके, बात समझ गए आप? कोई नंबर चाहे बटे में लिखा हो या उसे बटे में लिखा जा सके, मतलब पहले ना लिखा हो लेकिन वो बटे में बन सकता हो, तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाएगा। कुल मिला के P/Q फॉर्म में होना चाहिए या उसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, तो उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, एक हो गया 2/3, 5/7 हो गया, माइनस का 3/4 हो गया, माइनस का 11/-5 हो गया। मतलब आप कोई नंबर चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, अगर वो बटे में लिखा होगा तो उसे रेशनल नंबर कहा जाएगा। और एक अच्छी बात और बताए, जैसे मान लीजिए पॉइंट वाला कोई नंबर है, जैसे लिखा है 2.5, तो यहाँ पे डेसिमल है ये। ठीक है, जितने भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे आएगा 10, आएगा 10। तो अगर मान लीजिए 1 पॉइंट है तो 10 आ गया नीचे, 2 पॉइंट होते तो नीचे 100 आता, 3 पॉइंट होते नीचे 1000 आता, 4 पॉइंट होते नीचे 10,000 आता। कुल मिला के कोई भी आपका पेपर में क्वेश्चन अगर पॉइंट वाला हो तो आप उसे पॉइंट हटा के फ्रैक्शन में P/Q फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि बटे वाले नंबर तो P/Q फॉर्म में लिखे हैं तो ये रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं इनको पॉइंट हटा के बटे में चेंज किया जा सकता है। इसलिए सारे के सारे डेसिमल वाले नंबर भी क्या होते हैं, P/Q फॉर्म में, उनको भी रेशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपको दिया जाए 1.43, तो यहां से 2 पॉइंट हटेंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो ये भी P/Q फॉर्म में हो गया। और एक बात समझिएगा, जैसे एक नंबर होता है बार वाला, जैसे कुछ लोगों ने बार के बारे में पढ़ा होगा, तो ये जो बार वाले नंबर होते हैं ना, 0.5 बार का मतलब है 0.5555 आ रहा था बार बार, उसे बार बार ना लिख के उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ये भी हम आगे पढ़ाएंगे अगर आपको नहीं पता है। तो जितने भी बार वाले नंबर होते हैं इन सारे नंबर को भी P/Q फॉर्म में बनाया जा सकता है, क्योंकि जब बार हटता है तो बटे में 9 आ जाता है। ठीक है, अभी ये पढ़ा नहीं रहे लेकिन एक हल्का सा आपको हिंट दे रहे हैं कि ऐसा होता है, आगे चल के आपको सिखा देंगे। तो ये जो बार वाले नंबर होते हैं ना, ये बार जब हटता है तो बटे में जितने नंबर पे बार है उतने 9 नीचे आते हैं, मतलब ये भी बटे में बन सकता है। तो इसका मतलब बार वाले नंबर भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो रेशनल नंबर होंगे, ढेर सारी बातें हो सकती हैं, ये सारे और भी आगे आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पर। इसके अंदर हमने लिखा है इर्रेशनल नंबर, इसमें हमने आपको की पॉइंट लिखा है रूट। जितने भी नंबर रूट वाले होते हैं वो सारे इसमें लेंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। अब यहाँ √4 आया वो हमने नहीं लिया, एक काम करते हैं √4 लिख के हम काट देते हैं, ताकि आपको जब आप लिखोगे नोट्स बनाओगे तो याद रहेगा कि 4 नहीं होगा। ये 4 लिखा और हमने काट दिया, मतलब ऐसा नंबर जो रूट से बाहर निकल आएगा उसे यहाँ पर नहीं लेंगे। हमने बताया जो रूट में रहना चाहिए। एक्चुअली इसका जो मेन नियम है, वो मेन बात ये है कि जो P/Q फॉर्म में हो वो रेशनल, और जो P/Q फॉर्म में ना हो वो यहाँ पे आता है नंबर। ठीक है, तो जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो P/Q फॉर्म में नहीं चेंज हो सकते। इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, जब आप उसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो P/Q फॉर्म में नहीं बनेगा, वो इनफाइनाइट तक चला जाता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आपको अपने मतलब से काम, मतलब आपको वो जानना है जिससे आपका काम चल जाए। तो बस याद रखिएगा रूट वाले सारे नंबर। लेकिन √4 जो है ये रूट से बाहर निकल के 2 बनेगा, तो ये देखने में तो रूट दिख रहा है लेकिन एक्चुअली रूट नहीं है।
तो इसलिए √4 को नहीं लिया जाएगा। उसके बाद √5 ले सकते हैं, कोई भी नंबर रूट का आप ले लो, बस याद रखिएगा वो रूट के अंदर रहना चाहिए, वो रूट से बाहर ना निकले, तो उसे क्या कहा जाएगा, इर्रेशनल नंबर कहा जाएगा। और एक बात समझिए, रूट में हो चाहे कैसा भी हो, चाहे वो गुणे में हो, ठीक है, चाहे वो प्लस में हो, ठीक, चाहे कोई नंबर रूट का माइनस में हो, चाहे कोई नंबर रूट का हो और भाग में हो, कैसा भी नंबर हो, अगर वो रूट में है, वो प्लस में हो, माइनस में हो, गुणे में हो, भाग में हो, कैसा भी हो, रूट अगर दिख जाए तो वो कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, रूट देखने में ना दिखे, वो रूट लास्ट तक रहना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 की जगह 12 ले लिया और 12 का 3 से गुणा होकर √36 बन गया, और 36 6 का स्क्वायर होता है, तो रूट कहाँ रहा। तो फाइनली जब उस पूरे को सॉल्व किया जाए तो लास्ट तक अगर रूट रहेगा तो उसे माना जाएगा। अब लास्ट में अगर रूट सॉल्व होके बाहर निकल आया नंबर और रूट खत्म हो गया तो वो ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो रूट हो तो लास्ट तक रहे, चाहे वो बटे में हो, माइनस में, गुणे में, प्लस में, कैसा भी हो। और एक बात याद रखिएगा, पाई को भी इर्रेशनल नंबर माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। लेकिन जो पाई की वैल्यू है 22/7 वो यहाँ पर आएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 22/7। तो पाई की वैल्यू को यहाँ लेंगे क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन पाई की वैल्यू ये हो गई, पाई यहाँ पे आएगा, ये पेपर में बहुत आता है। अब सवाल ये है कि सर पाई तो आपने इधर रखा है लेकिन पाई की वैल्यू को आपने उधर रखा है, तो देखो इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है। पहली बात तो अपने दिमाग में रखना कि पाई की वैल्यू ये होती ही नहीं है। पहली बात तो ये कि पाई की ये वैल्यू नहीं है। अब क्यों नहीं है इसको थोड़ा समझा देते हैं। देखो मेरी बात को समझना, जब 22/7 को सॉल्व किया गया तो 22/7 को जब सॉल्व करेंगे तो 3.14 आएगा और ये पॉइंट में आगे बढ़ता जाएगा, और हमें लगता है कि ये करीब 10-12 अंकों तक जाएगा, डिजिट तक जाएगा, उसके बाद एक बार पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा और काम खत्म, मतलब आगे पॉइंट फिर नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा 10-12 डिजिट तक जाएगा। लेकिन जब पाई की वैल्यू निकाली जाएगी तो पाई की वैल्यू आएगी 3.14 और ये इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, लास्ट तक इनफाइनाइट तक जाएगी। तो हुआ क्या कि ये वैल्यू जाएगी इनफाइनाइट तक, ये वैल्यू जाएगी इनफाइनाइट तक और ये कहीं और तक जाएगी 10-12 डिजिट तक। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि लगभग में दोनों सेम है, लगभग में सेम है। तो इसीलिए दोनों की वैल्यू लगभग में बराबर होती है, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है। लेकिन एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई अलग है, 22/7 अलग है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, पाई जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर, और ये क्या है, ये होगा रेशनल नंबर, ठीक। तो क्लास, आपने आज की क्लास में संख्या के बारे में, नंबर्स के बारे में बढ़िया से कुछ बातें जानी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डेली जो है क्लास मिलती रहेगी। नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ये पहली क्लास है, छोटे छोटे टॉपिक है इसमें, इन पे क्वेश्चंस भी कराएंगे, लाइव आके भी सारी बातें सीखेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।